किसी सेठ, साहूकार, नेता, राजा का सुमरण करो और काम ना करो तो वो गाली देगा, जूते मारेगा, निकाल देगा, केस करेगा कि मुफ्त का पगार खा गए, हमारा काम नहीं किया। लेकिन भगवान का सुमरण मात्र से दोष तो भगवान हरते हैं और योग और क्षेम वहन करते हैं, हमारा बोझा उठाते हैं। संत तुलसीदास के यहाँ चोर आए रात्रि को। राम और लक्ष्मण पहरेदार के रूप में देखकर वे लोग छुप गए कि अभी पहरेदार आगे पीछे होंगे, हम जाएंगे। जब जब आए तो पहरेदार तीर कमान कसे हुए तैयार मिले। रात भर कई बार चोर आए और राम लखन का पहरा देखकर चोर चोरी से तो विफल हो गए। सुबह फुट फुट कर रोए तुलसीदास के चरणों में, कब हम आए थे चोरी करने को, लेकिन तुम्हारे चौकीदारों को देख देख के अब हमें रहा नहीं जाता, उनका एक बार दर्शन करा दो। तुलसीदास बोलते हैं ऐसे कौन से चौकीदार थे, मैंने तो कोई चौकीदार रखे नहीं है। बोले गौर वर्ण थे और एक श्याम वर्ण थे। गौर वर्ण, श्याम वर्ण थे, दोनों भाई जैसे लग रहे थे। तीर कमान कसा हुआ और चौकने थे। तुलसीदास जी तनिक शांत हुए तो समझने में देर नहीं लगी कि भगवान ने गीत गाया है, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका योग, माना उसे क्या जरूरत है, कब उसे उल्लास उदार वातावरण की जरूरत है और कब उसे कसकर उन्नत करने की जरूरत है, वो भगवान जानते। योग क्षेम वहामी हम, उसे कौन से चीजों की, कौन से वातावरण की जरूरत है, वो भगवान जानते। तो ये गुरु पूनम आई इसलिए लोग दे गए होंगे, तो चोरों को चोरी करने की इच्छा हुई होगी। भगवान राम और लखन चौकीदार बन गए। मैं भी कैसा परिग्रही कि ठाकुर जी को मेरी संपत्ति की चौकी करनी पड़ती है। फुट फुट कर रोए। भगवान का सुमरण करने मात्र से सद्गुण तो आते हैं, सद्बुद्धि भी आती है, सच्चरित्र भी आते हैं और सत्य का संग करके भगवान के स्वरूप को भी व्यक्ति पा लेता है, जान लेता है। और भगवान में रुचि नहीं रखी और भगवान की जगह मिल गई पुजारी को, मंदिर मिल गया, आश्रम मिल गया, चर्च मिल गया, मठ मिल गया, और भगवान में रुचि नहीं है तो वहां भी गड़बड़ी हो जाती। ईमानदारी से ईश्वर में प्रीति हो। अब ईमानदारी से ईश्वर में प्रीति नहीं है तो क्या करें? तो बेईमानी से जगत को चाहते हैं तो भी जगत मिलता है, तो भगवान को बेईमानी से ही चाहो। चलो बाबा जी, मेरा मन भगवान में नहीं लगता, झूठ में बहुत लगता है। बाबा जी चतुर थे, बोले झूठ में तो लगता है ना, लगने दो। सिंहासन बनाओ, सिया राम जी का राज्याभिषेक हुआ है और आप जोक्स, झूठ कपट की कल्पना करके और ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए आप डायरा कर रहे हैं। गुजराती में क्या डायरो? वाणिया रे वाणिया तू जात्राए जाए। શું કીધું ભાઈ? વાણિયા રે વાણિયા તું જાત્રાએ જાય ને ત્રીજો મળ્યો ચોર મારો હેલો સાંભળો હો, મારો હેલો સાંભળો।
અજમલ જીના બેટા વીર હમના વીરા રાણી જેતન સરદાર મારો હેલો સાંભળો આ મારો હેલો સાંભળો હો મારો હેલો સાંભળો એ મારો હેલો સાંભળો રે है तो सरासर कल्पना, लेकिन दुल्हा भगत इससे प्रसिद्ध हो गए थे। मैंने दुल्हा भगत को सुना देखा, हम बच्चे थे, दुल्हा भगत बहुत प्रसिद्ध थे। कवि काग, दुल्हा भगत, पुनीत महाराज, अमृतलाल शास्त्री। आप भगवान के लिए, भगवान के विनोद के लिए डायरा अथवा कपोल कल्पित राग रगीनियां गाकर ये सोचो कि ठाकुर जी को मैं प्रसन्न करना चाहता हूं, है तो झूठ, लेकिन बीच में ठाकुर जी का सुमरण रख दो। महाभारत में आता है यस्य सुमरण मात्रेण मुच्यते सर्व बंधनात्, जिसका सुमरण करने मात्र से संसारी बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। उस परमात्मा को नमस्कार। एक डेंटिस्ट डॉक्टर है, उसके हाथ के नीचे 15 डॉक्टर काम करते हैं। अब वो डेंटिस्ट डॉक्टर तो अपना क्लिनिक छोड़कर यात्रा को गया। जब आया तो डॉक्टर लोग और उसके असिस्टेंट 40-45 लोगों का स्टाफ नाश्ता वास्ता कर रहा है। तो बोले क्या करते हो क्लिनिक में, कितना धंधा हो? बोले डॉक्टर साहब आप गए थे ना बद्रीनाथ, तब से हम आपका सुमरण करते, कोई काम काज नहीं करते। पेशेंट आते तो बोले नहीं हम तो आपके सुमरण में हैं। तो क्या डॉक्टर उन कर्मचारियों को, डेंटिस्ट को रखेगा अपने पास? काम કર્યું નહીં, મારું સુમરણ કરતો રહે। ડફોડ છો, મારી ક્લિનિક બગાડી દીધી, ગધેડા જેવા છો। सेठ है बड़ा, उसका कारोबार है, और सेठ आता है कारोबार तुमको सौंप के चले जाता है। 10-15 दिन के बाद आप लोग कारोबार बंद करके सेठ का सुमरण करते, सेठ का कारोबार चौपट हो जाता है। वो सेठ आता है क्या करते? बोले हम आपका सुमरण करते। तो सेठ क्या आपको पगार देंगे, इनाम देंगे, अथवा आपका योगक्षेम वहन करेंगे, आपका सर्व प्रकार से मंगल करेंगे, कि सर्व प्रकार से आपको पनिशमेंट देंगे? बोलो, दंड देंगे? लेकिन ये भगवान ऐसा है कि आप खाली सुमरण करो उनका। तो क्या भगवान चाटुकारी से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि उनका सुमरण करो और सब कुछ दे देते? चाटुकारी से भगवान इम्प्रेस हो जाते, ऐसा सोचना गलती है। आप भगवान का सुमरण करते तो आपके अंदर जो भगवान का स्वभाव छुपा है वो जागृत हो जाता है। तो जैसे भगवान के आगे प्रकृति सब अनुकूल कर देती है, ऐसे आपके लिए भी सब भगवत सत्ता से अनुकूल हो जाता है। हम 12 बजे सत्संग करके गए, अभी यहाँ तुम्हारे आगे 7 बजे आए। तो मुझे कोई टीवी की या अखबार की या किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ी क्या सुखी होने के लिए? नहीं, अपने आप में तो आप आए तो मुझे आना पड़ता है। नहीं तो मैं 1 महीना या 1 साल 10 साल या अब भी से पूरी उम्र या अकेले में तृप्त रह सकता हूँ। आपको अंदर में तृप्ति नहीं तो फलाने के घर जाओ, फलानी चैनल खोलो, फलाने से गपशप करो, बाहर भटकता है। पान मसाला खाते तो अतृप्त व्यक्ति पान मसाला खाएगा। अपने आप में तृप्त व्यक्ति को पान मसाले की पिक्चर की जरूरत नहीं। उसको लाडे लाडी के शरीर को नोचकर मजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में तृप्त है। सुख लेने के लिए पति पत्नी का शरीर का दुरुपयोग करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी का संयोग चलो, लेकिन सुख लेने के लिए अतृप्त आदमी करेगा चेष्टा। मानसिक तनाव से तना हुआ को सुरा और सुंदरी चाहिए। सुरा नहीं है तो पान मसाला चाहिए, पान मसाला नहीं है तो दूसरा कुछ टिंचर चाहिए। अतृप्त व्यक्ति को, तृप्त व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं।
जो साधक हैं अथवा जिन्होंने दीक्षा ली है, एमए पढ़ा एक फौजी गुजर मेरे पास आया कि बाबा हनुमान कैंप में हम फौज में हैं, अहमदाबाद में है, दीक्षा ली, उसके बाद मुझे दारू पीने की इच्छा नहीं होती, फौज में तो हमें दारू मिलता है, मीट मिलता है, ये क्या हो गया, अच्छा ही नहीं लगता। लोग हंसते हैं दूसरे फौजी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों नहीं लगता है? नशा, न शांति, जिसमें शांति नहीं, तृप्ति नहीं, उसको बोलते नशा। और तुम्हें दीक्षा से शांति मिल गई, तृप्ति मिल गई, तो नशे की जरूरत नहीं रही। इसमें जादू कहो, कृपा कहो, भगवान की करुणा वरुणा अथवा भगवत स्वभाव कहो, वही बात है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। जो रोम रोम में ब्रह्मांडों में बस रहा है, उस आत्म स्वभाव को जानने वाला, उसके रस के सिवाय कहीं फंसेगा नहीं उसका मन। ऐसे महापुरुषों के लिए अखा भगत ने कहा, राज्य करे रमणी रमे के ओढ़े मृगशाल, जो करे सो सहज में सो साहिब का लाल। साहिब का स्मरण करने से वो साहिब हो जाता है। कोई सेठ का स्मरण करके सेठ हो गया हो ऐसा मैंने नहीं देखा, लेकिन भगवान का स्मरण करके भगवतमय हो गया ऐसे मैंने कईयों को देखा सुना। सेठ का स्मरण करने से, पत्नी का स्मरण करने से, लवर का, लवरी का, नैन का चैन चुरा कर ले गई तो रो, कर गई नींद हराम सिर कूटो, ऐसा हो सकता है। लेकिन भगवान का स्मरण करने से बहुत बढ़िया नींद, बहुत बढ़िया समझ, बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बढ़िया पद और बहुत बढ़िया भगवत स्वभाव में जागृति हो जाती।